श्री हरिवंश। स्वर विज्ञान बहुत गूढ़ विज्ञान है। यदि इस स्वर विज्ञान को जान गए तो जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। स्वर विज्ञान का एक विशेष लाभ यह भी है जो आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। हमारे श्वास निकलने का साधारण नाप 12 अंगुल है। परीक्षा करने के लिए एक लकड़ी के एक सिरे पर जरा सी अच्छी सी धुली हुई रुई लगा दो और उसके 12 अंगुल दूर नाक की सीध में अपने सांसों को छोड़ो। आपको रुई के रेशे हिलते हुए मालूम पड़ेंगे। यदि सांस की लंबाई कम या अधिक होगी तो उतनी ही दूरी पर रुई के रेशे हिलेंगे। अधिक लंबा श्वास चलना हानिकारक, कम लंबाई में चलना लाभप्रद है। सोते समय यह लंबाई 30 अंगुल हो जाती है, इसलिए 6-7 घंटे से अधिक सोना भी अच्छा नहीं है। भोजन करते समय यह गति 20 अंगुल हो जाती है, इसलिए बार बार भोजन करना भी नहीं चाहिए। बीमारियों में श्वास की गति बढ़ जाती है। राजयक्ष्मा अर्थात टीबी में तो रोगी को प्रायः 70 अंगुल तक लंबा श्वास चलता है। उसे मृत्यु के उतने ही निकट समझना चाहिए। प्रत्येक प्राणी का पूर्ण आयु प्राप्त करना उसकी श्वास क्रिया पर अवलंबित है। हमारे पूर्वों के कर्म के अनुसार जीवित रहने के लिए परमात्मा ने हमें नियत संख्या में श्वास प्रदान किया है। वह श्वास समाप्त होने पर हमारा प्राण अंत हो जाता है, हम मर जाते हैं, शरीर समाप्त हो जाता है। इस खजाने अर्थात श्वास को जो प्राणी जितना होशियारी से खर्च करेगा वह उतना ही अधिक काल तक जीवित रह सकेगा। जो इससे जितना ही व्यर्थ गवाएगा उतनी ही शीघ्र उसकी मृत्यु हो जाएगी। साधारणतः हर एक मनुष्य दिन रात में 2,16,000 श्वास लेता है। 2,16,000। इससे कम सांस लेने वाला दीर्घायु होता है, क्योंकि अपने धन का जितना कम व्यय होगा उतना ही अधिक काल तक धन संचित रहेगा। वहीं हमारा श्वास हम जितना कम खर्च करेंगे हम उतनी दीर्घायु तक जीते रहेंगे। साधारण शब्दों में समझो, हम 1 मिनट में 12 से 15 बार श्वास लेते और छोड़ते हैं। यदि हम 1 मिनट में सांस को जितना कम कर पाएँ, 8 कर लें, 6 कर लें, 4 कर लें, तो हमारी आयु धीरे धीरे बढ़ेगी। हमारी श्वास की पूंजी की भी यही दशा है। विश्व के समस्त प्राणियों में जो जीव जितना कम श्वास लेता है उतने अधिक काल तक जीवित रहता है। खरगोश 38 बार सांस लेता है 1 मिनट में। श्वास लेना मतलब श्वास लेकर छोड़ देना, ये 1 बार हुआ, तो उसकी आयु खरगोश की 8 वर्ष। बंदर 32 बार लेता है, उसकी आयु 10 वर्ष है। कुत्ता 29 बार 1 मिनट में श्वास लेता है, उसकी आयु लगभग 12 वर्ष है। घोड़ा 19 बार श्वास लेता है 1 मिनट में, 25 वर्ष उसकी आयु है। मनुष्य 12 से 15 बार श्वास लेता है, लगभग 100 वर्ष उसकी आयु है। सांप 8 बार श्वास लेता है, तो सांप की आयु काफ़ी ज़्यादा है, ये 200 वर्ष से ज़्यादा जीते हैं। कछुआ 1 मिनट में 5 बार श्वास लेता है, तो इसकी आयु लगभग 400-500 वर्ष हो सकती है। वहीं ध्यान से सुनिए, साधारण काम करते समय 12 बार, दौड़ धूप करते समय 18 बार, मैथुन करते समय 36 बार प्रति मिनट के हिसाब से श्वास चलती है। इसलिए विषयी लंपट मनुष्य की आयु घट जाती है और प्राणायाम करने वाले योग अभ्यासी दीर्घकाल तक जीवित रहते हैं। यहाँ यह नहीं सोचना चाहिए कि चुपचाप बैठे रहने से
कम सांस चलती है। इसलिए निष्क्रिय बैठे रहने से आयु बढ़ जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि निकम्बे बैठे रहने से शरीर में अन्य अंग निर्बल, अशक्त, बीमार हो जाएंगे और तदनुसार उनकी श्वास का वेग बहुत बढ़ जाएगा। इसलिए शारीरिक अंगों को स्वस्थ रखने के लिए काम करते रहें, परिश्रम करते रहें, किंतु शक्ति के बाहर परिश्रम करना भी नहीं चाहिए। चीन के पेकिंग शहर में एक वृद्ध पुरुष से, जिसकी आयु लगभग 250 वर्ष थी, लोगों ने पूछा उसके दीर्घायु का कारण क्या है। उसने 3 बातें बताईं। वृद्ध पुरुष ने कहा, पहली बात, ध्यान से सुनो, मैं अधूरा श्वास नहीं छोड़ता, वरन नाभि तक पूरा खींचता हूँ। दूसरी बात सुनिए, कभी झुक कर नहीं बैठता, अपनी मेरुदंड को हमेशा सीधा रखता हूँ। तीसरी बात, मस्तिष्क में उत्तेजक और दूषित विचारों को नहीं आने देता हूँ, आलस्य नहीं करता हूँ। वास्तव में यह तीनों नियम स्वर योग के अंतर्गत हैं, बड़े महत्व के हैं। नाभि तक श्वास पूरा लेने पर एक प्रकार से कुंभक हो जाता है, श्वास की संख्या घट भी जाती है। मेरुदंड के भीतर एक प्रकार का तरल जीवन तत्व प्रवाहित होता रहता है, जो सुषुम्ना को बलवान बनाए रखता है। तदनुसार मस्तिष्क की पुष्टि होती रहती है। यदि मेरुदंड को झुका हुआ रखा जाए तो उस तरल तत्व का प्रवाह रुक जाता है और निर्बल सुषुम्ना मस्तिष्क का पोषण करने से वंचित रह जाती है। दूषित विचारों, क्रोध, शोक आदि के वेग से श्वास की गति तीव्र हो जाती है, जो कि आयु को क्षीण करने का प्रधान कारण है। स्वर विज्ञान मृत्यु की विवेचना करता हुआ बतलाता है कि जब हम श्वास लेते हैं तो प्रायः 10 अंगुल लंबी होती है और जबकि निकलती है 12 अंगुल होती है, अर्थात आने की अपेक्षा जाने में 2 अंगुल अधिक होता है। हर आदमी जानता है कि जब आमदनी से खर्चा अधिक है तो एक ना एक दिन टाट उलट ही जाएगा, दुकान फेल हो जाएगी, बस यही मृत्यु है। स्वर विज्ञान इस बात पर बहुत जोर देता है कि श्वास सदा नाक से ली जाए। जिसे मुंह से श्वास लेने की आदत हो उसे छोड़ दे, तब आगे का अभ्यास करें। श्वास लेने के अवयवों की रक्षा के लिए प्रकृति ने नासिका को ही प्रधान द्वार बनाया है। जो हम वायु खींचते हैं उसमें बहुत से धूल कण, रोग के कीट मिलते हैं एवं बाहरी सर्दी गर्मी का प्रभाव भी होता है। यदि ऐसी वायु ज्यों का त्यों फेफड़े में पहुंच जाए तो उससे हमारे कोमल फेफड़े को हानि हो सकती है। मूंछों के बाल में धूल के बड़े बड़े कर अटक जाते हैं, उसकी मोटी सी सफाई हो जाती है। इसके बाद नाक के बालों में हवा छनती है। नाक में एक प्रकार की श्लेष्मा होती है। 2 बार छनी हुई वायु के बाद जो भी बारीक कण रह जाते हैं उस श्लेष्मा में चिपक जाते हैं। नाक के खुरंट वायु का छटा हुआ मैल भी को ही समझना चाहिए। इसके बाद वह वायु मस्तिष्क से होकर आने वाली श्वास नलियों की यात्रा करके फेफड़े तक पहुंचती है। इस यात्रा में सिर की गर्मी के हिसाब से उसका तापमान भी ठीक हो जाता है। इस प्रकार नाक द्वारा श्वास लेने पर वायु निर्मल होकर फेफड़े में पहुंचती है, किंतु मुंह से श्वास ली जाए तो छानने की व्यवस्था नहीं हो पाती। दूसरे, मुंह से फेफड़े निकट होने के कारण तापमान भी ठीक नहीं हो पाता। तदनुसार मुंह द्वारा ली गई सांस फेफड़े को भारी हानि पहुंचाती है। यहाँ तक कि श्वास के अवयवों में प्रायः सूजन आ जाती है, फेफड़े में सूजन आती है। नाक के नथुनों से कम काम लिया जाने के कारण वे साफ नहीं रहते हैं। नासिका संबंधी अनेक रोग हो जाते हैं। सोते समय चित्त होकर ना लेटना चाहिए, चित्त होकर नहीं लेटना चाहिए। इससे सुषुम्ना स्वर चलकर विघ्न पैदा होने की संभावना रहती है। ऐसी दशा में अशुभ तथा भयानक स्वप्न दिखाई देते हैं। इसलिए भोजन के उपरांत प्रथम बाएं फिर दाहिने करवट लेटना चाहिए। भोजन के बाद कम से कम 15 मिनट आराम किए बिना सफ़र करना भी उचित नहीं है।
शीतलता से अग्नि मंद पड़ जाती है और उष्णता से तीव्र हो जाती है। वह प्रभाव हमारी जठराग्नि पर पड़ता है। सूर्य स्वर में पाचन शक्ति की वृद्धि होती है। सूर्य स्वर अर्थात दाहिने नाक से आपकी श्वास चल रही है, अतः उसी स्वर में भोजन करना उत्तम है। इस नियम को सब लोग जानते हैं कि भोजन के उपरांत बाएं करवट लेटे रहना चाहिए, क्योंकि सूर्य स्वर चल जाता है। उद्देश्य यही है कि बाएं करवट लेटने से दक्षिण स्वर अर्थात सूर्य स्वर चलता है, जिससे पाचन शक्ति बढ़ जाती है। हमें चाहिए कि नींद खुलने पर जब बिस्तर से उठने लगें तो देखें कि कौन सा स्वर चल रहा है। जो स्वर चल रहा है, चलित स्वर की हथेली अपने मुंह पर फेर कर उसके दर्शन करके पूरक श्वास से अर्थात श्वास को अंदर लेते समय उसी चलित स्वर, जिस नाक से आपका श्वास आ जा रहा है, उसी चलित स्वर से पाँव को बिस्तर से नीचे रखकर उठें। ऐसा करने से शरीर का आलस्य चला जाएगा, फुर्ती आएगी, दिन भर मन प्रसन्न रहेगा। चलते हुए स्वर का शरीर पर अधिकार होता है। इन क्रियाओं द्वारा थोड़ा उत्तेजित कर देने पर शरीर में नव चैतन्य का उदय हो जाता है। भोजन करने के तुरंत ही मूत्र त्याग, पेशाब करना चाहिए। इससे कोई बीमारी नहीं होने पाती। पेशाब बाएं स्वर जब चल रहा हो अर्थात बाएं नाक से आपका श्वास आ जा रहा हो उस समय करना चाहिए, और मल त्याग जब दाहिना स्वर आपका चल रहा हो अर्थात दाहिने नाक से आपका आ रहा हो सांस, उस समय आपको शौच करना चाहिए। हाँ, शौच के समय पेशाब दाहिने स्वर में करने का कोई दोष नहीं है। दाहिने स्वर में त्यागे हुए और बाएं स्वर में त्यागे हुए मूत्र को अलग अलग शीशियों में रखकर परीक्षा कराई जाए तो मालूम होगा कि बाएं स्वर में पेशाब अधिक स्वस्थ है और दाहिने स्वर में वाले में अनेक दोष का समावेश है। यह शरीर शास्त्र का